आहे रे या बस्ती का दंगल में अचंबो देखो मोटो रे कैसे या बस्ती का दंगल में अचंबो देखो मोटो रे कैसे बूढ़ी बहन की गोदी में बालक छोटो रे या बस्ती का दंगल में अचंबो देखो मोटो रे बहन की गोदी में बालक छोटो रे या बस्ती का दंगल में अचंबो देखो मोटो रे बहन की गोदी में बालक छोटो रे। अरे बयानो नीचा नाड़ मत करो, तुम्हारा पोता पोती तुम्हारा आगे बैठे दिखे जिस खेदनी को खेतों में थम खाई ओठे मत घटा लीजिए आगो। तुम्हारा बाले के तुम्हारा आगे बैठेगा खा जाएगा ये। आप कहीं दूसरी जगह मत ले जाए जो एक चौपाई का चारा रथ हो गए, मेरा कोई दूसरा भाव नहीं है। अब सजना ये आपका हुआ मनोरंजन है और अब आप सुनोगे प्रसंग। तो प्रसंग किस प्रकार से है भगवत प्रेमियों? कैसे है मेरे भैया कि एक दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी क्षीर सागर को छोड़ करके और भगवान शंकर से मिलने के लिए कैलाश की ओर चल देते हैं। सज्जनों, रास्ते में जाते वक्त एक सुंदर बगीचे को देख करके भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी राधा रानी मैया कुछ देर के लिए विश्राम करने लग जाते हैं। भगवत प्रेमियों, उस बगीचे के अंदर कुछ पक्षी ऊपर डालों पर बैठ करके और अपना मनोरंजन कर रहे थे। यानी उस बगीचे के अंदर कुछ पक्षी कलरव कर रहे थे, ग्रस्त भोग रहे थे। ऐसी अवस्था को देख करके मां राधा रानी मैया को का भावना जागृत होती है और अपने प्रभु से आग्रह करती है कि प्रभु, ग्रस्त भोगने की मेरी इच्छा है। प्यारे सज्जना, भगवान विष्णु ने काफी समझाया, लेकिन विधि का विधान होता है, वो होकर के रहता है। भगवत प्रेमियों, अपने मानव मर्यादा लोक लाज को बरकरार रखने के लिए परमपिता परमात्मा भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी मैया ने सुआ सुई का रूप धारण किया और उन्हीं पेड़ों की डाल पर बैठ करके ग्रस्त भोगने लग जाते हैं। प्यारे सज्जनों, ग्रस्त भोगने के उपरांत में भगवत प्रेमियों, सुई के रूप में एक अंडे का जन्म होता है। सज्जना, पुनः उसी अवस्था में आकर के सुआ सुई के रूप को त्याग करके और पुनः उसी अवस्था में आकर के भगवान विष्णु और मां राधा रानी कैलासन की ओर चल देते हैं। और कैलासन में जाकर के जब पहुंचते हैं सज्जनों, तो भगवान शंकर भगवान विष्णु का सम्मान सत्कार करते हैं, अपने धूणे पर सुंदर आसन बिछाते हैं और आसन बिछा करके और परमात्मा का सत्कार करते हैं। प्यारे सज्जना, भगवान शंकर तो विष्णु भगवान की सेवा के लिए अंदर अपनी कुटिया में चले जाते हैं, जब तक त्रिलोकी के नाथ उस अंडे को उस आसन के नीचे दबा देते हैं। कुछ देर बाद में बातचीत करने के उपरांत में भगवान विष्णु और मां राधा रानी कैलाश से रवाना हो जाते हैं और कुछ ही देर बाद में उसी जगह पर देव ऋषि नारद मुनि आ जाते हैं। सज्जना, दोबारा जब भगवान शंकर उसी आसन को सम्मान सत्कार करने के लिए फटकार करके लगाते हैं तो वो अंडा उस आसन के नीचे दिखाई देता है। कैलाशपति भोलेनाथ उस अंडे को देख करके मन में विचार करने लगे कि त्रिलोकी के नाथ कोई न कोई लीला करना चाहते हैं, इसलिए ये मेरे आश्रम पर ये कौतुक करके गए हैं। प्यारे सज्जना, उस अंडे को भोलेनाथ ने उसी कैलाश में एक बट वृक्ष के खोखले में रख देते हैं भगवत प्रेमियों। और जब काफी समय गुजर जाता है तो मां लक्ष्मी राधा रानी को अपने उस शिशु की सुआ सुई के रूप में जो अंडे को जन्म दिया था, उसी शिशु की मां राधा रानी को बहुत समय गुजर जाने के बाद में याद आती है। जब उसको याद आती है अपने शिशु की, तो देवताओं की सभा एकत्रित करती है और देवताओं की सभा में एक प्रश्न रखती है। सज्जनों, इसी जगह से प्रसंग चालू होता है भगवत प्रेमियों। तो क्या प्रसंग रखती है देवताओं के सामने? क्या रखती है मेरे भैया? आरे रे रे लक्ष्मी देवा
देवान से बातड़ावे सवारे जावे। आवे मेरे भैया रे 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 लक्ष्मी देवान से बातड़ावे सवारे जाब आवे। कैसे ओ गोदी का खेलो ना को कैसे अरे गोदी का खेलो ना को हमारा बना कोई लावे। रे 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 लक्ष्मी देवाना से बात रावे सवार जाब आवे। गोदी का खिलौना हमार बड़ा को लावे रे। अरे रे 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 ओले ओले रे 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 बोलो झेलो रे 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 गोदी का खिलौना को हमार बड़ा को लावे। रे 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 लक्ष्मी देवाना से बात लावे सवार जब आवे। गोदी का खिलौना हमार बड़ा को लावे रे। आर सबड़े भेड़े करे राज क्या देवन सुबदलावे। ऐसे भैया सबड़े भेड़े करे राज क्या देवन सुबदलावे। ऐसे भैया ऐसा होए कोई वीर लाल को अमर बना करे। लावे भैया अरे कह रहे देव मात सुन बाणी। ऐसे भैया अरे कह रहे देव मात सुन बाणी। ऐसे भैया ये बात न की है जैसी राघवा नारद ज्ञानी। ऐसे भैया बाको भेजो कैलासन में बाबे का गो गोरा पाटे रानी। ऐसे भैया अरे का अमर हो बे के साबात जाने शिव जी अंतरयामी। ऐसे भैया अरे कबा के यही बातन का ठेका। ऐसे भैया अरे कबा के यही बातन का ठेका आदत पड़ी जन्म सु देखा। ऐसे भैया अरे कहे सुत बिरमा को मर्दानी। ऐसे भैया दूधन का कर दूध मात पानी का कर दे पानी गोदी का खिलौना हमार बड़ा को लावे। रे 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 लक्ष्मी देवाना से बात लावे सवार जब आवे। गोदी का खिलौना हमार बड़ा को लावे रे। प्यारे सजना भगवत प्रेमी अपनी बात पर ध्यान दीजिए कि
कि सबड़े भेड़े करे राज क्या देवंशु बतलावे और ऐसा हो कोई वीर लाल को अमर बनाकर लावे। अरे कह रहे देव मात सुन बाणी और ये बातन की एजेंसी राखे व नारद ज्ञानी और बाकू भेजो कैलासन में बाबे काय को गोरा पटरानी और अमर होवे के शब्द जाने शिव जी अंतर यामी। अरे बाके यही बातन का ठेका आदत पड़ी जन्म सु देखा हैसत ब्रह्मा को वरदानी और दूधन का कर दूध मात पानी का कर दे पानी। प्यारे सज्जन और देवता लोग कहने लगे कि मैया तेरे इस काम को देव ऋषि नारद कर सकते हैं और उसकी बात कभी जीवन में फैल नहीं हो सकती, इसलिए आप उसको बुलाइए और भगवान भोलेनाथ के पास में जाएगा। परम पिता परमात्मा जगत पिता जगदीश भगवान भोलेनाथ और अमर होने के शब्द उनको याद है और वो जाकर के माता पार्वती को बहकाएंगे और आपका काम वहां उसको बुलाने से 100% सिद्ध हो सकता है। तो अब प्यारे सज्जन और आगे क्या बताते हैं देवता लोग भगवत प्रेमियों, क्या बताते मेरे भैया? आरे छोटा मोटा घर का कोने भला घरन का भूत भैया गेरा गेरा घर को कोने भला घरन का भूत भैया तेरा ही कुल में जेठ बड़ा ब्रह्मा को बड़ा सपूत भैया तेरा ही कुल में जेठ बड़ा ब्रह्मा को बड़ा सपूत करे ये भैया ये कोई आजा चक्कर में वह नारद पटके भैया तो पैसा तो काम करे नहीं दिन भर कूदे ढकना भैया भाई रंडुआ राख लिया वाए सो भी लखना भैया अरे कवा के नहीं है गायन बासी भैया अरे कवा के नहीं है गायन बासी आवे नींद मटा को आजे भैया अरे करे न खेती पड़े न फंदा निर्वना से नारद बंदा भैया अरे कैट क्या काम जगत का साट भैया अरे कैट क्या काम जगत का साट तेरा किया कतई को नाट भैया 100% लिखा ले हमसे तेरा काम सटेगा भैया 100% लिखा ले हमसे तेरा काम सटेगा भैया नारद रूपी जामन से निसतया दूध फटेगा नाथ हमारे बना को लावे लाचावे देवाना से बात रावे सवार जब आवे देगा खेलाना हमारे बना को लावे। प्यारे सजना देवता लोग और राधा रानी मैया को नारद ऋषि के विषय में बताने लगे कि मेरी मैया छोटा मोटा घर को कोनी भला घरन को भूत और तेरा ही कुल में जेठ बड़ा ब्रह्मा को बड़ो सपूत करे ये सौदा और जे को ये चक्कर में वह नारद पटके औदा अरे 2 पैसा को काम करे नहीं दिन भर कूदे ढकना और भाई रंडुआ राख लिया वह ऐसो बेलखना बाके नहीं है गायन बाछी आवे नींद मटाकू आछी करेन खेती पड़ेन फंदा निर्भय नाचे नारद बंदा तेरा खियाई कतई को नाटे इट क्या काम जगत का साटे और 100% लिखा ले हमसे तेरो काम सटेगो और नारद रूपी जामन से निश्चय दूध फटेगो। अरे सजना देवता लोग देवर्षि नारद की तरफ इशारा कर देते हैं कि मैया तेरे ही कुल परिवार में एक ऐसा लड़का है जो तेरे काम को 100% करके दिखाएगा। तो अब तो प्यारे सजन और राधा रानी मैया देवर्षि नारद को बुलाती है और अपनी कहानी सुनाती है सजन और क्या कहती है? क्या कहती है मेरे भैया? आरे राजी होगी राधा रानी भैया अरे ऐसी सुन देवन की वाणी राजी होगी राधा रानी
सुन देवन की बाणी, राजी होगी राधा रानी, और अब तो काम बनेगो मेरो सही है सलाह पिछाणी। अरे बुलायो सावत्री को लाल, बतायो वाकू सारो हाल, तो से मेरो काम जरूरी, और पहला होगी भूल कमर की रहेगी बात अधूरी। अरे आवे मन में बेटा जाए जो कैलासन में, तू तेरी मैया से बतलाए जो वहां तेरा औकूब चलाए जो दीजो राग, और जब जानू मैं तो लगा दे बिना सलाई आगे। अरे खेबा लग्यो देर सी बाणी, सुन ले विष्णु की पटरानी, और मैं जाऊं तत्काल मात तेरी आज्ञा सिर माथे, और मेरी हो जाए बात फैल तो जनबाड़ी लाते, के फौरन आगो कैलासन में बीणा को बजैया रे, और शिव जी कित गए भोलेनाथ बता दे मैया रे। प्यारे सज्जनों, राधा रानी देवऋषि नारद को बुलाती है, अपनी बात को बताती है कि बेटा मेरे इस काम को तू करके लाएगा जब तो मैं तुझे मानूंगी। प्यारे सज्जनों, देवऋषि नारद हाँ कर लेता है कि मैया तेरे काम को करने के लिए मैं तैयार हूँ, तेरी आज्ञा मेरे सिर माथे है और मैं तुरंत जाता हूँ। प्यारे सज्जनों, देवऋषि नारद तुरंत कैलासन में आते हैं माता पार्वती से बातचीत करने के लिए। भगवत प्रेमियों, तो माता पार्वती मिलती है और जब पूछता है कि बाबा भोलेनाथ किधर गए हैं, तो प्यारे सज्जनों माता पार्वती कहने लगी कि बेटा तेरे बाबा अभी धूणा तप रहे हैं। तो अब प्यारे सज्जनों अकेले में बढ़िया बातचीत होगी और भी मन में अति प्रसन्न हो जाता है। तो क्या करता है अब देवऋषि नारद, क्या करता है मेरे भैया? और नारायण को जाप करो और लगो खेलवा भावे, नारायण को जाप करो और लगो खेलवा भावे, शिव शंकर की लगी समाधि बढ़िया जी सबसे हाथ जोड़ के विनती है, जो हमारे यहाँ सभी बैठे हैं, मंगल मूर्ति माता बहन भाई बुजुर्ग नौजवान साथी, उनसे मेरा हाथ जोड़ के निबंधन है। बैरू जी बाबा का नाम का ये विशाल भंडारा है, ये भोजन प्रसादी चालू हो गया। जो आपके इच्छा द्वार जाके भोजन पावे और यहाँ के बैठे अच्छी कथा सुन रही है। जो भगवान भोलेनाथ ने जो कथा बांची है वो हमारे आज ये बांच रहे कथा सब ध्यान से सुने। प्यारे सज्जनों, कमेटी समिति की तरफ से ये आदेश है आपके लिए कि जो भैरव जी बाबा का जो भंडारा है जिसमें भोजन का आयोजन रखा गया है, जिसमें आप लोग जिसकी भोजन करने की इच्छा हो वो बारी बारी से जाते रहें और भोजन करके पुनः पंडाल में आकर के विराजमान रहे, ताकि अपने दंगल की व्यवस्था भंग ना हो। ये आपसे कहना है, अनुरोध है ऐसा। तो अब प्यारे सज्जनों, भगवान शंकर जाते हैं और माता पार्वती से पूछते हैं कि मैया भोलेनाथ किधर गए हैं। तो माता पार्वती कहने लगी कि बेटा तेरे बाबा धूणा तप रहे हैं। तो अब तो प्यारे सज्जनों, देवऋषि नारद अकेले में और माता पार्वती से कैसे बातचीत करने लगता है और क्या कहता है सजना, क्या कहता है मेरे भैया? आरे रे रे मैया बात बताऊं तो को साची वाला मत रो, घाती मेरे भैया। आरे रे रे मैया बात बताऊं तो को साची वाला मत तेरा घाती, कैसे सेवल हैरियो मोड़ा, कैसे सेवल हैरियो मोड़ा, तो से का पाटर
मीठी मीठी बात बना रहे आखी तरह जचाई। भैया मीठी मीठी बात बना रहे आखी तरह जचाई। भैया या के गोजा अमर कथा है तो सूरयो छपाई। भैया तेरा मुंडन की माला शिव जी के पास धरी है। भैया तेरा मुंडन की माला शिव जी के पास धरी है। भैया इतना होगा जन्म हमेशा जावे तू ही बरी है। भैया इतना होगा जन्म हमेशा जावे तू ही बरी है। मेरे मैया रे भाई रे मेरी जामन रे तेरे बलमा को भरोसा का बीमा के कारी हो। मेरे मैया रे भाई रे मेरी जामन रे तेरे बलमा को भरोसा का बीमा के कारी हो। प्यारे सजना, देव ऋषि नारद जाकर के माता पार्वती से अकेले में किस प्रकार से बातचीत करने लगता है भगवत प्रेमियों के मीठी मीठी बात बनाना और अच्छी तरह जचाई। और या के गोडिया अमर कथा है तो सुर है हो सिपाही अरे तेरा मुंडन की माला शिव जी के पास धरी है। और कितना होगा जन्म हमेशा जावे तू ही बरी है। मेरी मैयारी अरे मेरी जामनरी तेरे बलमा को भरोसा कभी मत करियो। प्यारे सजन, माता पार्वती से जाकर के देव ऋषि नारद बातचीत करने लगता है कि मैया तेरे 108 बार जन्म हो चुके और तू बार बार इसी भोलेनाथ को परनाई जाती है और बार बार में इसी की अर्धांगिनी रहती है। और ये जब से इस सृष्टि का उदय हुआ है और तब से ये भोलेनाथ एक ही ध्येय से अब तक है। और आपके साथ में इन्होंने इस प्रकार के कपट व्यवहार क्यों कर रखा है और आप इसकी अर्धांगिनी हो तो ऐसे इंसान के साथ में और जीवन बिताने से क्या फायदा है। तो अब प्यारे सज्जनों, देव ऋषि नारद माता पार्वती को कैसे बहकाते हैं सज्जनों, कैसे फेंकाते मेरे भैया। और ऊपर काढ़ो जो सुजाता मैया भीतर काढ़ो। भैया ऊपर काढ़ो जो सुजाता मैया भीतर काढ़ो। या महादेव ना दिया वाड़ो। भैया मत कर जो विश्वास मात आओ ना घाती को। भैया मत कर जो विश्वास मात आओ ना घाती को। भैया ना घाती को पर तेरा जीवन साथी को। भैया अरे कराची रेवे बड़ी बड़ी में आग लगा दे साधनी में। भैया अरे आग लगा दे साधनी में करे तू बात। भैया तू तो जाने मैया मैं जानू मोटा की। जाग भैया हरी नठोर पक्को धोखेबाज। भैया तेरे हाथ लगाऊं बेटा ठीक पड़ो मोए आज। भैया अरे बता दो सब ओटी सल्ला। भैया मीठो मीठो देव बोल रे देव रसगुल्ला। अरे ऊपर काढ़ो जैसु ज्यादा मैया भीतर काढ़ो। या महादेव ना दिया बाड़ो। और मत कर जो विश्वास मात या ओंडा घाती को पण तेरा जीवन साथी को। अरे राजी रहवे बणी बणी में आग लगा दे ऐसा धनी में करे दुबायत। और तू को जाने मैया मैं जानू मोडिया की जाते अरे निठोरो पक्को धोखेबाज। और तेरे हाथ लगाऊं बेटा ठीक मिले पड़ो मोए आज अरे बता गो सब ओटी सल्ला। और मीठो मीठो बोल देव ऋषि देगो रस गुल्ला। अरे सजना, माता पार्वती को इस प्रकार करके बहका करके गया कि मैया ऐसे जीवन साथी के साथ में जीवन बिताने से क्या फायदा है।
इसके बजाय तो कहीं दूर अकेले में जीवन बिताना ठीक है। ऐसे पति के साथ में जीवन व्यतीत करने से कोई फायदा नहीं है। अब तो प्यारे सजना माता पार्वती के दिमाग में कूट कूट करके 100% ठोस कर देता है नारद। और अब प्यारे सजना माता पार्वती नारद के चक्कर में आकर के भगवान भोलेनाथ से और नाराज हो जाती है और नाराज होकर के कोप भवन में सो जाती है। अच्छा मानसूर न्यान तक नाचता तो 5 से देता। अच्छा चल ठीक है बाबा नाचूंगा। अरे नाचूंगा हाँ मानसूर न्यान तक नाचूंगा। तू तो 500 रुपये तैयार कर। तू तो गिरले में नाचूंगा। तो अब प्यारे सजना माता पार्वती को ठोस करके नारद मुनि चले जाते हैं। और अब क्या होता है सजना? क्या होता है मेरे भैया? आरे गोरा कर गो ठोस रोस में होगी ऐसे भैया गोरा कर गो ठोस रोस में होगी घर में बिछा पाल क्या सोगी भैया काम करूं नहीं डांडा जलीला तू आवाज ऐसे भैया काम करूं नहीं डांडा जलीला तू आवाज बना तन टूक पकावा दे भैया अरे एक बापू सभी लगेगा हाथ भैया सभी लगेगा तो बिगाड़ूंगी बगड़ा की रात ऐसे भैया अरे एक खुल गए नैन जगत पति जागे धूड़ा छोट महल में आगे भैया आता ही देखी प्रियतम कैसे सो रही लंबा पैण ऐसे भैया सो रही लंबा पैण लगे मोकू बैसा में बैण ऐसे भैया बैठी हो जा नार बना ले खावा तू चल रोटी ऐसे भैया घर में बुरा कलेश रांड तनक सा लड़ाई रोटी भैया घर में बुरा कलेश रांड तनक सा लड़ाई रोटी ऐसे भैया हर एक बोली क्रोध बंद जग माता भैया हर एक बोली क्रोध बंद जग माता अब दूंगी तो ताता पाता ऐसे भैया हर एक अब दूंगी तो ताता पाता मंडा ऐसे भैया हर एक बना बर काला कड़ संडा ऐसे भैया हर एक पहला मोकू ऐसा बता भैया और काल सुना समाचार न ठोरा तो पे अमर कथा ऐसे भैया हर एक कहने को भाई मुँह से पापी भैया को भाई मुँह से पापी अब तक बात दुवी चोरा थी ऐसे भैया कथा से आई अमर कथा तुम बात सुनो मन प्यारी ऐसे भैया गुण कावे कावा में आदि गोरा राज दुलारी ऐसे भैया बातन से बेटा गो तो तू नाग पोनिया खाड़ो भैया मैं डट बेटी नाय बलम ना कैसे हो गुजारो चालोगे भाई रे गोरो घाटोगे का घाटो भर तारे का बाटे राखे तेरा दिला मेरा चालोगे भाई रे गोरो घाटोगे का घाटो भर तारे का बाटे राखे तेरा दिला मेरे मन की ले दिल की गोरे घाटी माल वो भाई रे घाटी माल वो सेवा करी नटोरा ताई विश्वास करे तेरो मन की ले दिल की गोरे घाटी माल वो भाई रे घाटी माल वो अरे गौरा कर गो ठोस रोस में होगी
घर में बिछा पाल के सोगी और काम करू नहीं डांड आज लीला को आवा दे पण हाथन टूक पकावा दे बाकू जबी लगेगा हाथ बिगाड़ूंगी बगड़ा की चाट। अरे खुल गए नैन जगतपति जागे धूणा छोड़ महल में आगे और आते ही देखी प्रियतम कैसे सो रही लंबा तान लगे मोकू वैसा में बैन और बैठी हो जा नार बना ले खाबा कुचल रोटी और घर में बुरो कलेश रांड तन किसे लड़ाई रोटी। अरे बोली क्रोधवंत जगमाता अब दूंगी तो ताता ताता खाले मंडा पहने बड़काड़ा कर संडा पहला मोकू इसे बता और काल सुनिया संसार निठोरा तो पे अमर कथा। अरे तेने को खई मो से पापी अब तक बात दुबीचो राखी और खांसे आई अमर कथा तुम बात सुनो मन प्यारी और कुण का भैकावा में आगी गोरा राज दुलारी। अरे बातंसु भैका को तो को नाग पौनिया काड़ो और मैं डटवे की नाय बलम न्या कैसे होए गुजारो जब चालूंगी हम्बे बोरो न्यालूंगी कथा को भरतार कपट राखे तेरा दिल मेरे मन की ले ले दिल की को दे घाती बालमो तेरो। अरे सेवा करी निठोरा काई विश्वास करे तेरो। प्यारे सजना माता पार्वती जब भगवान शंकर धूणे को छोड़ करके आते हैं तो कोप भवन में सोई हुई मिलती है। प्यारे सजना भोलेनाथ जाकर के माता पार्वती से भोजन पकाने के लिए जब कहते हैं तो क्रोध में जवाब देती है कि अब तू तेरे और मैं मेरे यानी पति पत्नी का रिश्ता खत्म। बोले ऐसी क्या बात है कि मैंने आज तक आपने मेरे से ये इस प्रकार का कपट व्यवहार क्यों रखा कि जब से इस सृष्टि का उदय हुआ है जब से आप तो एक ही ध्येय में हो और मेरे 108 बार जन्म हो चुके और आप मेरे प्राणनाथ हो और आपके पास में अमर कथा है और वो अमर कथा आपने मुझे आज तक नहीं सुनाई तो ऐसे पति के साथ में जीवन व्यतीत करने से क्या फायदा है। यानी दो टूक जवाब देती थी माता पार्वती और आगे क्या कहती है सजना। क्या कहती है मेरे भैया। आर कैसा करू विश्वास सवर नहीं आवे भैया। एक म्यान में दो खांडे स्वामी कैसे मारो भैया। मुझसे प्यारी कौन जगत में मोजा तेरी नारी भैया। घर में राखे कपट दगा तेरे बेईमानी क्या करूं विश्वास सबर नहीं आवे और एक म्यान में दो खांडे स्वामी कैसे भावे। अरे मोसू प्यारी कौन जगत में मोड़िया तेरी नारी और घर में राखे कपट दगा तेरे बेईमानी भारी। अरे सजना माता पार्वती अब तो भगवान भोलेनाथ के ऊपर ब्लेम लगाने लग जाती है कि प्रभु आज मेरे समझ में ये आया है मुझसे प्यारी और कोई न कोई अर्धांगिनी है आपके पास में और उसी से आपके मन दुख की बात करते हो। आज तक आपने मेरे साथ में ऐसा और आज तक नहीं कहा तो अब तो प्यारे सज्जनों भगवान शंकर भोलेनाथ शर्मिंदा होने लगते हैं और मन में विचार करते हैं कि ये अर्धांगिनी को किसी न किसी ने यानी कोई न कोई नेले पे धेला दे करके गया है, ये बहकाने वाली बात है। तो अब भगवान भोलेनाथ कैसे विचार करते हैं सजना, कैसे करते हैं मेरे भैया। आर शंकर कर विचार नठोरी आगी आटा में शंकर कर विचार नठोरी आगी आटा में मेरो खेबो मान मले चढ़ रहेगी घाटा में। अरे बता दे कौन बेका गो तोए अमर कथा के शब्द सुने जब मत खाऊं जागी।
शंकर करे विचार निठौरी आगी आटा में और मेरो खेबो मान मलेछन रहेगी घाटा में। अरे बता दे कौन बेका गो तोय और अमर कथा के शब्द सुने जब मत खो जाएगी। अरे कौन देगो नेला पे धेलो कर गो बीच खेत में गेलो और मोय पूरो विश्वास इसो बिरमा को बंड चुदेलो कर तो डोले तोड़ा फोड़ी यानी मेरा घर की बोड़ी और बदनामी का काम करे और हया शर्म नहीं डांड और बाके लारे मत लगे रे तू बेलंगी रांड। प्यारे सतना भगवान शंकर तुरंत जान जाते हैं कि ये काम नारद का है, नारद ने इसको बहकाई है और माता पार्वती से कहने लगा कि आप उसके बहकावे मत आओ, उसका तो यही धंधा है इधर की तोड़ करके इधर जोड़ना उधर की तोड़ करके इधर मरोड़ना, आप उसके बहकावे ने मतवा। और अंत में शब्दों में कहने लगे कि बाके लारे मत लगे रे तू बेलंगी रांड। प्यारे सज्जनों जब भोलेनाथ माता पार्वती के लिए रांड शब्द का जब उपयोग करते हैं तो माता पार्वती शिवनाथ भोलेनाथ से क्या कहती है सजना, क्या कहती है मेरे भैया? और अरे तरे मत बोले अब तक बहुत सुनी तेरी भैया अरे तरे मत बोले अब तक बहुत सुनी तेरी भैया कथा सुना दे आज करूं नहीं प्राणन की ढेरी भैया अरे मरूंगी तेरा धनसू भैया तू मारे मुंड पिया मत फेरे बातन को भैया अरे कयाले याले तेरा घेड़ा मोटू कोन सासर में भैया अरे कमन कर होगी ऐसा खेत भैया होगी ऐसा खेत देवर दियो धरन पे भैया अरे चली मेरी माइयों के ढोला भैया सोजो पाँव पसार देख लाई तेरी मट बोला अरे शंकर करे विचार निठौरी आगी आटा में और मेरो खेबो मान मलेछन रहेगी घाटा में। प्यारे सजन जब इस प्रकार की बात को कहता है तो माता पार्वती क्या कहती है कि अरे तरे मत बोले अब तक बहुत सुनी तेरी और कथा सुना दे आज करूं नहीं प्राणन की ढेरी अरे मरूंगी तेरा हाथंसू और तू क्यों मारे मुंड पिया मत फेरे बातन को के याले याले तेरो घेणो मोकू कोन सासरे में रहणो मन कर होगी ऐसा खेच जेवर दियो धरन पे फेंक चली मेरी मैयो के ढोला और सोजो पांव पसार देख लई तेरी मिठे बोला। प्यारे सदन माता पार्वती और भगवान शंकर के बीच में दो टूक सवाल जवाब हो जाते हैं कि अब तू तेरे और मैं मेरे, तेरे और मेरे बीच में ये पति पत्नी का नाता आज के बाद में खत्म हो गया। तो अब प्यारे सजना भगवान शंकर विचार करते हैं कि बाल हट और त्रिया हट एक जैसा होता है, इसमें कोई न कोई और निर्णय लेना पड़ेगा। तो अब प्यारे सजना भोलेनाथ क्या निर्णय लेते हैं सजना? क्या लेते हैं मेरे भैया? और जान गए से वो नाथ डटेगी नहीं अबला डाटी भैया जान गए से वो नाथ डटेगी नहीं अबला डाटी भैया अरे करेगी तू मेरी माटी भैया अरे कूदगी हवन कुंड में ढूंढी जब तूने मेरी पोसेगी भैया अरे जब तूने मेरी पोसेगी तो तू जानो भैया
अरे जान गए शिवनाथ डटेगी नहीं अबला डाटी, करेगी तू मेरी माटी, कूदगी हवन कुंड में ढेटी, जब तैने मेरी को सेटी तो कु जानू, मैं चलती की चाल पछाणू देखी बहुत, और बात बात की कसर पड़े तेरे पड़े डील में खावे। अरे सबर कर गोरी और कथा सुना दूं आज रहेगी आजीवन छोरी। अरे करूं तेरी काया अमर की और जन्म मरण को काम पड़े नहीं औजू बर की। अरे बना दूं लड़की 16 साल की और राजी होगी पार्वती के जच की बात दयाल की। अरे पिया तू तो भारो ही सीधो पड़े, बात पे झूठिया ही मोसू लड़े, लगा ले औजू तेरे गड़े करूंगी सेवा, और पति सेवा में सार मिलेगा तो पैसू मेरा। प्यारे सजना माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ के बीच में समझौता हो जाता है। त्रिलोकी के नाथ चराचर के प्रभु माता पार्वती को अमर कथा सुनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो अब प्यारे सजना उस बेहड़ वन में जाकर के उसी बट वृक्ष के नीचे जाकर के और माता पार्वती को अमर कथा सुनाते हैं। और भगवत प्रेमियों क्या होता है सजना, क्या होता है मेरे भैया? आरे जच गई शिव शंकर के मन में, अरे जच गई शिव शंकर के मन में, दोनों जा रहे बेहड़ वन में, जा रहे बेहड़ वन में आगे पीछे, देखी सुंदर थोर बैठ गए दोनों बट के नीचे भैया। अरे शिव ने ताड़ी 3 लगाई, ताड़ी 3 लगाई, पक्षी बन के उड़ गए भाई भैया। अरे पक्षी बन के उड़ गए भाई, खोली कथा बैठ गए भाई भैया। अरे बाकू बाज रहे कपरारी भैया, बाज रहे कपरारी, सो गई कैलासन में भाई भैया। अरे सो गई कैलासन में नारी आगी नींद भैया, पूरी होगी कथा देख रहे पार्वती को दीन भैया। अरे कटोन में भरी कथा में हामी दीन भैया, भरी कथा में हामी, वन में रहबो कौन हरामी भैया, रहबो कौन हरामी, लेको गाया दीन भैया, लोके गाई फाल बनी नहीं अमर की काया। रे से वाले हो मोड़ा, से काड़े काड़े मैया, बादे बादाओ तो साजे बाला बादे बादे, से वाले हो मोड़ा, से काड़े काड़े। अरे जच गई शिव शंकर के मन में, जा रहे दोनों बेहड़ वन में आगे पीछे, और देखी सुंदर ठोर बैठ गए दोनों बट के नीचे। अरे सुंदर बैठाई आसन पे, रीजो तेरा अनुशासन में पड़ जाए चूक, मिटेगी नहीं जीवन में भूख। प्यारे सजना भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती उसी बट वृक्ष के नीचे चले जाते हैं। जब उस कार्य काल में और भगवान भोलेनाथ ने उस अंडे को उसमें रखा था, प्यारे सजना उसी बट वृक्ष के नीचे जाकर के परमपिता परमात्मा जगत पिता जगदीश भोलेनाथ उस वन के अंदर 3 ताड़ी लगाते हैं, और 3 ताड़ी लगा करके वहां से जितने भी जीव धारे यानी पशु पक्षी जो भी था उसको वहां से विदा कर देते हैं, एकांत स्थान पर ले जा करके और माता पार्वती को कथा सुनाने का कार्य करते हैं। लेकिन भगवत प्रेमियों, जब परमात्मा कथा का वाचन करते हैं तो कुछ ही देर के बाद में माता पार्वती को नेत्र बंद हो जाते हैं, यानी नींद आ जाती है। यानी कहने का तात्पर्य ये काम जिज्ञासु जो लोग होते हैं उनके लिए समाहित होता है, अन्यथा ऐसे बेकाने वाले सौदे से पार पड़ने वाला नहीं है। तो प्यारे सजनों, माता पार्वती को तो नींद आ जाती है, और जब कथा पूरी हो जाती है, पूरी होने के बाद में भगवान शंकर जब देखते हैं तो माता पार्वती के दोनों नेत्र बंद हैं, लेकिन कथा के अंदर जो हामी भरने वाला था वो कौन था? प्यारे सजना, भगवान भोलेनाथ ध्यान मग्न
मग्न होकर के अपनी तपस्या के बल पर जब देखते हैं तो प्यारे सजना उनकी नजर में भगवत प्रेमियों वही सुआ आता है जो कई युग पहले और उस खोखले के अंदर रखा गया था। प्यारे सजना परमपिता परमात्मा जगत पिता जगदीश क्रोधित हो जाते हैं और अब उस सुए का पीछा करते हैं त्रिलोकी के नाथ। तो क्या होता है सजना, क्या होता है मेरे भैया? आरे भवक राई ज्वाला नैनन में, भैया अरे भवक राई ज्वाला नैनन में, भैया बक्सी दिए उड़ाए तो सटखार गोबिर छन में, भैया अरे तमिल गो चोर रोस नहीं भावे, भैया अरे तमिल गो चोर रोस नहीं भावे, शिवलहरी त्रिशूल उठावे, अरे तो भज के खा जावे गो पापी, खा जावे गो पापी, तेरे नहीं छोड़ गो बदन में पापी, अरे तो डबो आसमान में आवे, आसमान में आगे शंकर पीछे पीछे, अरे हाथ नहीं आयो, वेद व्यास की घरवाड़ी का मुख में जार समायो, नाथ करे अफसोस बदल का रोस खड़ो खामोश, मारू तो मोय पाप लगे बोया अबला निर्दोष, या अबला निर्दोष कर्म हो खोटो, रिस रानी के गयो गर्भ में रह गो बालक, अरे भवक रही ज्वाला नैनन में और पक्षी दिए उड़ाए दुसट खा रह गो बिरछन में, अरे मिल गो चोर रोस नहीं भावे, शिव लहरी त्रिशूल उठावे, अरे उड़ गो आसमान में आगे शंकर पीछे पीछे भागे, अरे हाथ नहीं आयो और वेद व्यास की घरवाड़ी का मुख में जार समायो, अब नाथ करे अफसोस खड़ो खामोश बदलगा रोस, और मारू तो मोय पाप लगेगो या अबला निर्दोष कर्म होए घोटो, और रिसरानी के गयो गर्भ में रहेगो बालिक छोटो। प्यारे सजना जब भगवान भोलेनाथ ध्यान मग्न होकर के देखते हैं तो वही सुआ जो हुंकी भरने वाला था कथा में, और वहां से उड़ करके और आसमान की ओर चला जाता है, त्रिलोकी का नाथ उसका और अपने त्रिशूल को लेकर के पीछा करते हैं, लेकिन प्यारे सजना वो सुआ आगे आगे जाता है, परमात्मा पीछे पीछे भागते हैं, तो उसको और कहीं जगह नहीं मिलती है। वेद व्यास की घरवाड़ी जो अरणी नाम की लकड़ी थी उसी में जाकर के और उसके मुख में होकर के अंदर समाहित हो जाता है। अब प्यारे सज्जना उस अबला निर्दोष स्त्री के सामने जाकर के और भगवान शंकर के रोष यानी समाप्त हो जाते हैं कि अब मैं इस स्त्री का वध करता हूं तो इस निर्दोष का मुझे बहुत बड़ा पाप लगेगा। तो प्यारे सज्जना भगवान शंकर उसी जगह पर खामोश खड़े हो जाते हैं और अब क्या कहते हैं सजना, क्या कहते हैं मेरे भैया? आरे जब रन गयो नरक में चोर, भैया अरे जब रन गयो नरक में चोर, भैया दो झूले गो बेटा तू दुख पावे गो घोर, भैया अरे भरे गो करणी का हर भैया तू पे बढ़ जा भारत के नहीं मैया को कर जा सतना वेद व्यास की घरवाड़ी के मुख के अंदर जाकर के समाहित हो जाता है। और अब इधर से प्यारे सतना वेद व्यास और ऋषराणी दोनों पुत्रहीन थे। तो अब प्यारे भगवत प्रेमियों ऋषराणी के घर में जब चाड़ा होने की आशंका होती है तो एक दिन वो ऋषि से क्या कहती है और कविता की लास्ट कली के अंदर किस प्रकार से प्यारे सज्जनों से हीरा लाल का जन्म होता है भगवत प्रेमियों, और क्या होता है, कैसे कथा का विसर्जन होता है सज्जनों, कैसे होता है मेरे भैया? आरे
खेबा लगी चार सरानी अरे खेबा लगी चार सरानी अब स्वर में बात पठानी अरे घर में हो तो भी के ताड़ो हो तो भी के ताड़ो मोटू लगे दाड़ में अरे फेरू हाथ डील पे आटे हाथ डील पे आटे मेरी कणिया ही कणिया दिन दूनो और रात चौगनो बटवा लगो छोरेट बटवा लगो छोरेट बनिए बाबला से अरे बेंगड़ को हाल अरे कब तो होगी 12 साल बेंगड़ को हाल बुढ़ा को आगो सोत सोता पोया बेरी प्राणन उखागो अरे कन्यो के रही बाबला नारे अरे खेबा लगी ईशा रसरानी अब ईश्वर ने बात पछाणी घर में हो तो दिखे चाड़ो मोकू लगे दाड़ में काड़ो फेरू हाथ डील पे आटे मेरी कणिया ही कणिया फाटे अरे दिन दूना और रात चौगना बडवा लगे छरेट बनी है बा अबला से हेट अरे अब तो होगी 12 साल बेंगड़ को हाल बुढ़ापो आगो और इसो किसो जापो या बेरी प्राणन को खागो प्यारे सज्जना रसरानी के गर्भ में उस सुआ रूपी गर्भ को 12 साल व्यतीत हो जाते हैं और 12 साल में रसरानी बिल्कुल व्याकुल हो जाती है प्यारे सज्जना और अब इस प्रकार से परमात्मा से विनती प्रार्थना करने लगी कि हे दीनानाथ ऐसे बच्चा बच्ची के बजाय तो हम नापुत्री ठीक थे इसको 12 साल गुजर चुकी हिलने चलने तक की और मेरे पे और श्रद्धा नहीं है तो अब प्यारे सज्जना किस प्रकार से पुकार करती है क्या कहती है सज्जना क्या कहती है मेरे भैया ओ कब होएगो हमारे हीरा लाल कैसे के कब होएगो हमारे हीरा लाल कैसे मरी तो जाऊं या का तो कैसे कब हमारे हीरा लाल मारो तो जाए या का दो कैसे हमारे हीरा लाल मारो तो जाए या का दो कैसे के खानो नाड़ू कमारे तेरी बाटे कैसे कब तक देखूं कमारे तेरी बाटे आंखें नसू देखूं मेरा सो तक खानो नाड़ो हमारा तेरे बाट आखिर से देखो मेरा सब कब तक देखो हमारा तेरे बाट आखिर से देखो मेरा सब देखो और घना दना गाय पीत एक दिन लगी तो खापा पेट घना दना गाय पीत एक दिन लगी तो खापा पेट
दिना गया बीत एक दिन लगी दुखावा पेट बलम तू जैजो घर पे ठेठ बुला दाई को और काम काज कर लेगी लाजो नहन नाई को। अरे फोरन गयो बेचारो बूढ़ा और आगी दाई नहन जनाई नैर करे दो कूड़ा। अरे राजी होगा दोनों थोक और जन्म लियो सुखदेव जान गए बाकू तीनों लोग। इसी जगह कथा का विसर्जन होता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।